Hello dear students, as usual I am Navnil God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies, it means EVS book of class 5th। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक इस वीडियो में। एंड एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द 6th लेसन ऑफ दिस बुक, सीड बिकम्स ए प्लांट, बीज बनता है एक पौधा। एंड इट इज द सेकंड वीडियो ऑफ दिस लेसन। आज का ये वीडियो सेकंड वीडियो है इस लेसन का। आई हैव पोस्टेड वन वीडियो ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी एंड आई हैव गिवन यू some questions related to this lesson like this table। इस तरह की ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस मैंने इस लेसन से रिलेटेड आपको दिए थे। आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड देम, और मैं आशा करता हूं कि आपने उनको भी कंप्लीट कर लिया होगा। एंड स्टार्टिंग दिस वीडियो देयर आर सम क्वेश्चंस इन बिगिनिंग ऑफ दिस पार्ट ऑफ द बुक। इस बुक के इस पार्ट में शुरुआत करते ही यहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। लेट्स सॉल्व देम एंड नो व्हाट इज द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। आइए इनको सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या आंसर आपको लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द कैप्शन ऑफ दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस के कैप्शन लिखना है। थिंक एंड टेल यानी सोचें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच बाउल, कौन से बाउल में। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने 3 बाउल लिए थे, बाउल 1, बाउल 2, बाउल 3। बाउल 1 में हमने कुछ सीड्स को पानी में डुबो कर रखा था। बाउल 2 में हमने कुछ सीड्स को वेट क्लॉथ यानी गीले कपड़े में दबा कर रखा था। और बाउल 3 में हमने केवल एक बाउल के अंदर कुछ सीड्स रख दिए थे, बिना कोई वाटर को यूज किए हुए या बिना कोई क्लॉथ को यूज किए हुए, केवल ड्राई सीड्स हमने रख दिए थे उसमें। तो ये 3 बाउल का हमने एक्सपेरिमेंट किया था और बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद में हमें पता चला है कि जिस बाउल में हमने गीले कपड़े में सीड्स को रखा था वो बाद में जर्मिनेट हुए यानी अंकुरित हुए, लेकिन बाउल 1 और बाउल 3 के जो सीड्स थे वो जर्मिनेट नहीं हुए, क्योंकि बाउल 3 में जो सीड्स थे वो ड्राई थे, उनको बिल्कुल भी वाटर नहीं मिला, बिल्कुल भी मॉइस्चर यानी नमी नहीं मिली, इसलिए बाउल 3 के जो सीड्स थे वो जर्मिनेट नहीं हो पाए। बाउल 1 के जो सीड्स थे वो भी पानी में डूबे रहने के कारण उनको एयर नहीं मिली, हवा नहीं मिली, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं हो पाए। और चूंकि वो वाटर के अंदर डूबे हुए थे इसलिए बाद में वो जाके मेल्ट भी हो गए यानी सड़ भी गए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था, इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं। तो मैं जो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा इनके आंसर उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होंगे, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच बाउल, कौन से बाउल में वॉज पेस ऑफ जर्मिनेशन, पेस का मतलब होता है गति, स्पीड। इन विच बाउल, कौन से बाउल में वॉज पेस ऑफ जर्मिनेशन यानी अंकुरण की गति, मोर यानी ज्यादा, वॉज यानी थी। कौन से बाउल में अंकुरण की गति ज्यादा थी एंड वाई, और क्यों थी। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। आप इस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर, जैसा कि यहां पर शो किया जा रहा है। देयर इज मोर जर्मिनेशन, ज्यादा जर्मिनेशन था, ज्यादा अंकुरण था इन बाउल 2, बाउल 2 में, बिकॉज क्योंकि, ड्यू टू कवरिंग इट विद वेट क्लॉथ, इसको वेट क्लॉथ यानी गीले कपड़े से कवर करने के कारण, ड्यू टू यानी कारण से, क्योंकि इसको वेट क्लॉथ यानी गीले कपड़े से कवर करने के कारण से, इट गेट्स, इसने प्राप्त किया, फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल परिस्थितियां, यानी जो परिस्थितियां, जो कंडीशंस
इस सीड को मिलनी थी, जो इसकी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए थी, जो इसको अनुकूल परिस्थितियां लगती है नमी को लेकर के, एयर को लेकर के, वाटर को लेकर के, टेम्परेचर को लेकर के, जिन जिन कंडीशंस को लेकर के सीड को जर्मिनेशन करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती है, जो इसके अनुकूल परिस्थितियां होती है, वो इस बाउल 2 के अंदर जो सीड थे उनको मिल गई थी, इसलिए उसमें जर्मिनेशन सबसे फास्ट था। इसलिए फिर से मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर, देयर इज मोर जर्मिनेशन, ज्यादा जर्मिनेशन था इन बाउल 2 में, बिकॉज क्योंकि ड्यू टू कवरिंग इट विद वेट क्लॉथ, इसे ड्यू टू यानी कारण से, इसे गीले कपड़े के साथ कवरिंग करने के कारण से, इट गेट्स फेवरेबल कंडीशंस, इसने प्राप्त की अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशन मिली इसको। जिस बाउल में हमने वेट क्लॉथ यानी गीले कपड़े से कवर करके सीड्स को रखा, उन सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिली, अनुकूल परिस्थितियां मिली, इसलिए वो सबसे ज्यादा जल्दी जर्मिनेट हुए। क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 1, ये था क्वेश्चन नंबर 1, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन विच बाउल, कौन से बाउल में डिड जर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, कौन से बाउल में जर्मिनेशन फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया, पहले दिन से स्टार्ट हो गया, इटसेल्फ यानी अपने आप। तो कौन से बाउल में सबसे जल्दी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गया था जर्मिनेशन, तो इसका आंसर है इन बाउल 2। जो बाउल 2 था उसी में जर्मिनेशन हुआ फर्स्ट डे से ही, तो ये बहुत ही शॉर्ट आंसर है इसका, इन बाउल 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, वाई वर सीड्स टाइड, क्यों सीड्स को बांधा गया था इन ए वेट क्लॉथ, गीले कपड़े में, फॉर जर्मिनेशन, अंकुरण के लिए। यानी इस बाउल 2 में सीड्स को वेट क्लॉथ में क्यों टाइड किया गया था, क्यों बांधा गया था, जर्मिनेशन के लिए उनको गीले कपड़े में क्यों बांधा गया था। तो यहां पर इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप, ड्यू टू वेट क्लॉथ, गीले कपड़े के कारण, द ग्रेन्स, जो अनाज है या सीड्स, यहां पर आप अगर क्वेश्चन में सीड्स लिखा है तो आप भी सीड्स लिख दें, SWDS, सीड्स। द सीड्स गेट फेवरेबल कंडीशंस ड्यू टू वेट क्लॉथ, गीले कपड़े के कारण, द सीड्स गेट फेवरेबल कंडीशंस, जो बीज हैं वो प्राप्त करते हैं फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियां, फॉर जर्मिनेशन, अंकुरण के लिए, इसलिए उनको गीले कपड़े में बांधा गया था, क्योंकि गीले कपड़े के कारण, वेट क्लॉथ के कारण उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है जर्मिनेशन के लिए। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन विच बाउल, कौन से बाउल में डिड जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस, जर्मिनेशन हुआ ही नहीं, टेक प्लेस यानी होना होता है, नॉट टेक प्लेस यानी नहीं हुआ, कौन से बाउल में जर्मिनेशन नहीं हुआ, एंड वाई, और क्यों नहीं हुआ। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इन बाउल 3, तीसरे बाउल में, देयर इज नो जर्मिनेशन, कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ, बिकॉज, क्योंकि, इट डिड नॉट गेट, इसने नहीं प्राप्त किया, द नीडेड मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, गीलापन, उसमें बाउल 3 में तो सूखे ही पड़े थे, वो जो सीड थे उसमें हमने न तो गीला कपड़ा रखा, न कोई पानी उसमें डाला, एकदम ड्राई सीड थे उसमें, तो उनको मॉइस्चर नहीं मिला। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, गीलापन, तो उनको जो नीडेड मॉइस्चर यानी जरूरत का जो मॉइस्चर मिलना चाहिए था, जो जरूरत का गीलापन मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला। फिर से बता रहा हूं आंसर, इन बाउल 3 में देयर इज नो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन नहीं था, बिकॉज, क्योंकि, इट डिड नॉट गेट द नीडेड मॉइस्चर,
क्योंकि इसने जरूरी मॉइस्चर प्राप्त नहीं किया। इसको जरूरी जो नीडेड मॉइस्चर यानी जरूरत का जो गीलापन मिलना चाहिए था वो गीलापन नहीं मिला, इसलिए वहां पर कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस? जर्मिनेशन क्यों नहीं हुआ इन द सीड्स, बीजों में, ऑफ ग्रेन्स केप्ट एट होम, जो रखे जाते हैं घर पर। यानी जो हम लोग अनाज या बीज घर पर रखते हैं, आपको भी पता होगा गेहूं, बाजरा या दाल हम लोग घर पर रखते हैं, तो वो जो सीड्स होते हैं जो हम घर पर रखते हैं वो जर्मिनेट क्यों नहीं हो जाते? जैसे बोरी के अंदर बाजरा पड़ा है, बोरी के अंदर गेहूं पड़ा है, तो वो पड़े पड़े अंकुरित क्यों नहीं हो जाते, वो जर्मिनेट क्यों नहीं हो जाते? ये यहां पर पूछा गया है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस? जर्मिनेशन क्यों नहीं होता इन द सीड्स ऑफ ग्रेन्स, अनाज के बीजों में, केप्ट एट होम, जो रखे जाते हैं घर पर। जो घर पर अनाज या अनाज के बीज रखे जाते हैं उनमें जर्मिनेशन क्यों नहीं होता, ये यहां पर पूछा गया है। यू कैन राइट द आंसर, आप इसका आंसर लिख सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से। द ग्रेन्स ऑफ द सेरियल्स, अनाज के बीज, केप्ट इन अवर होम, जो रखे जाते हैं हमारे घरों में, डोंट गेट एनफ मॉइस्चर, नहीं प्राप्त करते हैं एनफ मॉइस्चर यानी पर्याप्त नमी। हम लोग उनको नमी से दूर रखते हैं, घर में जो भी अनाज हम रखते हैं उसमें सील नहीं आ जाए, इस बात का ध्यान रखते हैं, वो गीला नहीं हो जाए। अगर उनको गीला हो गए, अगर अनाज गीला हो जाता है या उसमें सील आ जाती है तो वो खराब हो जाता है, कई बार अंकुरित भी हो जाता है। तो हम लोग जो घर में रखते हैं, फिर से मैं बताना चाहूंगा, द ग्रेन्स ऑफ द सेरियल्स, अनाज के बीज, द ग्रेन्स ऑफ द सेरियल, सेरियल्स यानी अनाज, ग्रेन्स यानी दाने, अनाज के दाने, केप्ट इन अवर होम, जो रखे जाते हैं हमारे घरों में, डोंट गेट एनफ मॉइस्चर, नहीं प्राप्त करते हैं पर्याप्त नमी या पर्याप्त गीलापन। सो इसलिए देयर इज नो जर्मिनेशन इन देम, इसलिए उनमें जर्मिनेशन नहीं होता, उनमें अंकुरण नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज 5 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आपको ये 5 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं एंड इन ए गुड हैंड राइटिंग, और एक अच्छी हैंड राइटिंग में करने हैं। आफ्टर दीज क्वेश्चंस लेट्स रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। आइए शुरू करते हैं आगे का हिस्सा इस लेसन का। व्हाट इज दिस, क्या है ये? ईट स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड का मतलब होता है अंकुरित। कई बार चीजें या बीज जो होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, कई बार हम खुद भी कई बीजों को अंकुरित करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। ऐसे जो अंकुरित हुए हुए बीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये जो ग्रैम है, ये जो चना है, ये अंकुरित होया हुआ है। ये जो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे जैसी संरचना निकली हुई है, ये इस तरह से जब बीज जो है इस तरह की पोजीशन में होते हैं तो उसको अंकुरित बीज कहा जाता है। जब ये उग जाते हैं, हम लोकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये जब उग जाते हैं तो इनको अंकुरित होया हुआ बोला जाता है। यानी ये स्प्राउटेड हो गए, ये जर्मिनेटेड हो गए, दोनों शब्द यूज किया जा सकते हैं। जर्मिनेट या स्प्राउटेड दोनों ही बातें कही जा सकती है। नीचे लिखा हुआ है स्प्राउटेड ग्रैम्स यानी अंकुरित हुए हुए चने। तो इस तरह के जो बीज होते हैं, कोई भी चने भी अंकुरित हो सकते हैं, मूंग भी अंकुरित हो सकते हैं, मोठ भी अंकुरित हो सकते हैं। जो सेरियल्स हैं यानी कि जो अनाज है या पल्सेज हैं, उनको अंकुरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। ईट यानी खाएं, स्प्राउटेड सीड्स यानी अंकुरित बीज, खाएं अंकुरित बीज, एंड बी हेल्दी और बने स्वस्थ। यानी आप अगर अंकुरित बीज खाते हैं, भले ही वो सेरियल्स के हों यानी अनाज के हों या पल्सेज के हों यानी कि दालों के हो, अगर आप अंकुरित करके चीजों को खाते हैं
तो आप हेल्दी रहते हैं। बी हेल्दी यानी स्वस्थ बने। ईट स्प्राउटेड सीड्स, अंकुरित या उगे हुए बीज खाएं। एंड बी हेल्दी, और रहें स्वस्थ। आइए देखते हैं क्या है इसमें। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन। यहां पर जो इंस्ट्रक्शन है वो टीचर को दिया गया है, फिर भी मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहूंगा। स्टूडेंट्स कैन बी गिवन, बच्चों को दिया जा सकता है नॉलेज यानी ज्ञान, अबाउट रेडिकल्स एंड प्लूमूल, रेडिकल और प्लूमूल के बारे में, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जो कि जर्मिनेशन के दौरान होता है। जब कोई सीड का जर्मिनेशन होता है, जब किसी बीज का अंकुरण होता है, तो उसमें दो चीजें बनती है, एक तो रेडिकल और एक प्लूमूल। जो रेडिकल है वो नीचे की तरफ होता है, प्लूमूल जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। बाद में रेडिकल से जड़ें बन जाती है, रूट्स बन जाती है, और प्लूमूल से ऊपर शूट बन जाती है, यानी ऊपर का हिस्सा बनता है। यहां पर मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया है, ये देखिए, यहां पर एक अंकुरित होया हुआ बीज जैसा दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे कभी कोई बीज जब अंकुरित हो जाता है तो आप उसको देखना, इस तरह का वो दिखाई देगा। इसमें जो नीचे की तरफ है ये रेडिकल है। ये रेडिकल जो होता है इससे रूट्स बनती है, जड़ें बनती है आगे जाकर के, और ऊपर की तरफ जो है वो प्लूमूल है, जो कि आगे जाकर के ऊपर का हिस्सा बनाता है पौधे का। और ये दोनों तरफ जो है ये कोटेलेडोन होते हैं, कोटेलेडोन कहा जाता है इनको। और इनके अंदर कुछ फूड स्टोर्ड होता है, कुछ भोजन इकट्ठा होता है। जब कोई सीड अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है, तो उसको फूड की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इनमें जो फूड इकट्ठा होया हुआ रहता है वो फूड यहां पर अंकुरण के समय काम आता है। सीड जब जर्मिनेट होता है तो उस समय ये जो स्टोर्ड फूड होता है इनमें वो यूज किया जाता है। तो ये चीजें हैं, जब जर्मिनेशन होता है किसी सीड का तो ये तीन चीजें खास होती है। प्लूमूल जो ऊपर की तरफ होता है और आगे जाकर के प्लांट का ऊपर का हिस्सा निकलता है इसमें से, और ये रेडिकल है जो रूट्स निकलती है इसमें से, और कोटेलेडोन जो कि स्टोर्ड फूड है, जहां से फूड गेट किया जाता है। जब अंकुरण होता है तो ये फूड जो स्टोर्ड होता है, जो इकट्ठा किया हुआ होता है, इनमें वो यूज किया जाता है। तो यहां पर टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि बच्चों को रेडिकल और प्लूमूल के बारे में बताएं, तो मैंने आपको बता दिया है। रेडिकल नीचे की तरफ होता है जो कि रूट्स बनाता है आगे जाकर के, और प्लूमूल जो होता है वो अपर पार्ट्स बनाता है प्लांट का। यूज ऑफ स्टोर्ड फूड, जो स्टोर्ड फूड होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि उसके किस हिस्से में स्टोर्ड फूड होता है, और वो यूज किया जाता है जर्मिनेशन के समय। बाय द जर्मिनेटेड फूड इनसाइड इट, इसके जो भी जर्मिनेटेड सीड होता है, जो भी अंकुरित बीज होता है, उसके अंदर जो ये स्टोर्ड फूड होता है उसका कैसे उपयोग किया जाता है वो मैं बता चुका हूं आपको। नेसेसरी कंडीशंस, जरूरी क्या कंडीशंस होती है जिनमें कोई बीज जर्मिनेट होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि कोई भी जब बीज होता है, जब वो जर्मिनेट होता है, तो उसको एक तो मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। रिक्वायर्ड मॉइस्चर यानी जरूरत, उसको जितने मॉइस्चर की जरूरत है, यानी कि नमी की जरूरत है, गीलेपन की जरूरत होती है। इसके साथ ही थोड़ा एयर की भी जरूरत होती है, और लाइट की भी जरूरत होती है थोड़ा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि किसी भी सीड को जर्मिनेशन के लिए चाहिए। मेनली मॉइस्चर ज्यादा चाहिए। मॉइस्चर इज नीडेड टू एवरी सीड। यहां पर जो मॉइस्चर होता है, जो गीलापन होता है, वो हर सीड को चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए। तो ये कंडीशंस होती है नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सीड्स एटसेट्रा। तो ये टीचर्स के लिए था, जो कि यहां पर जो हमें इंस्ट्रक्ट किया गया वो मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू बता दिया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, सी एंड राइट डाउन, देखें और लिखें। ड्यूरिंग नवरात्राज, नवरात्रा के दौरान, यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा, पीपल ग्रोइंग जोवर, लोग उगाते हैं जवारे, जिसको सोरघम कहते हैं। सोरघम घास चारे को भी कहते हैं सोरघम, और यहां पर जोवर का लिखा हुआ है, या जोवर यानी जवारे।
जिसको हम आम अपनी लोकल लैंग्वेज में जवारे कहते हैं। नवरात्रा में जवारे उगाए जाते हैं मटकियों में। तो लोग ग्रोइंग जोवर यानी लोग उगाते हैं जवारे, जिसको सोरघम कहते हैं, अराउंड यू, आपके चारों ओर। यू ऑल टेक सम ट्रांसपेरेंट पोट्स। अब आपको क्या करना है, यू ऑल यानी आप सभी को, आप सभी, टेक यानी लें, सम ट्रांसपेरेंट पोट्स। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसमें से हमें आर पार दिखता है, अंदर की चीजें भी दिखती है। जैसे कांच का कोई पॉट होता है, ग्लास का कोई पॉट होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें से आर पार दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट कहलाता है। तो कुछ सम ट्रांसपेरेंट पोट्स यानी कुछ पारदर्शी पात्र लीजिए, विद सम सोइल, कुछ मिट्टी उनमें डालकर के लीजिए, इन देम, उनमें, एंड पुट द सीड्स, और कुछ हर एक में अलग अलग आपको सीड्स डालने हैं, इन सोइल, मिट्टी में, सेपरेटली यानी अलग अलग। कुछ आपने, कुछ मतलब 4 पात्र लेने हैं आपको, यहां पर 4 चीजों के बारे में आगे आएगा। तो 4 आपको ट्रांसपेरेंट पोट्स लेने हैं, पारदर्शी पात्र लेने हैं, और चारों में अलग अलग मिट्टी डालनी है, और उस मिट्टी में चारों ही जो ट्रांसपेरेंट पोट हैं उनमें चारों में अलग अलग बीज डालने हैं। सी द चेंजेज इन देम, और उनमें जो चेंजेज होता है वो देखिए। तो यहां पर एक टेबल बना दी गई है, और ये आपको रिटर्न में करना है। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, आफ्टर सीइंग द चेंजेज, चेंजेज देखने के बाद, विच टुक प्लेस, जो कि हुआ है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के प्रोसेस के दौरान। वो जो चारों अलग अलग आपने पात्र लिए, चारों अलग अलग ट्रांसपेरेंट जो पॉट लिए आपने, चारों में अलग अलग मिट्टी डाल के, चारों में अलग अलग प्रकार के बीज आपने डाले हैं, और अब उन चारों का जो जर्मिनेशन होगा, जो चारों बीज अलग अलग उगेंगे, कोई पहले उगेगा, कोई थोड़ा बाद में उगेगा, या फर्स्ट डे उन चारों की क्या कंडीशन होती है, सेकंड डे उनकी चारों की क्या कंडीशन होती है, ये आपको देखना है। डिस्कस अबाउट देम, उसके बारे में चर्चा करें, एंड राइट इन योर नोटबुक, और आपकी नोटबुक में लिखें। ये आपको क्वेश्चन राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, और फिर आपको एक ऐसी टेबल ड्रॉ करनी है। यहां पर लिखे हुए हैं चेंजेज, ग्राम यानी चना, मूंग यानी मूंग, मोठ यानी मोठ, राइस यानी चावल। आपने एक जो कंटेनर है ट्रांसपेरेंट जो पॉट है, उसमें ग्राम यानी चना डाल दिया, यहां मैं हिंदी लिख देता हूं। आपने एक कंटेनर में चना डाल दिया, दूसरे में आपने मूंग के जो सीड हैं वो आपने रख दिए, थर्ड में आपने मोठ के जो सीड हैं वो आपने डाल दिए, और फोर्थ में आपने चावल के जो दाने हैं वो डाल दिए। चारों में, चारों जो पात्र आपने लिए ट्रांसपेरेंट पोट, उनमें मिट्टी में ये अलग अलग चीजें डाल दी। फिर आपको देखना है फर्स्ट डे क्या होता है, फिर आपको देखना है सेकंड डे अलग अलग क्या क्या होता है, थर्ड डे क्या होता है, और फोर्थ डे क्या होता है, ये आपको लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें कैसे डे वाइज जो चेंजेज आएंगे वो किस तरह से आएंगे। इस तरह आपको लिखने हैं, ग्राम, मूंग, मोठ, बीन और राइस। फर्स्ट डे क्या होगा, ग्राम यानी चने में ए लिटिल चेंज, थोड़ा बदलाव होगा। मूंग में क्या होगा, ए लिटिल चेंज, एक थोड़ा सा बदलाव होगा। इन चारों में ही और मोठ में जो लिखा हुआ है ए लिटिल बिगर, थोड़ा बड़ा हो जाएगा मोठ। तो इनमें तीनों में ए लिटिल चेंज, ए लिटिल चेंज, ए लिटिल चेंज। मोठ में जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा मोठ। सेकंड डे क्या होगा, इसमें ए लिटिल बिगर, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा जो चना है। और ये जो मूंग है, मूंग जो है उसमें ऑफशूट सीन यानी शाखाएं दिखने लगेगी, जो मैंने अभी आपको चने में दिखाया था चित्र में कि वाइट जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी सफेद धागे जैसी संरचना उसमें दिखने लगेगी। ऑफशूट सीन यानी धागे जैसी संरचना या शाखा उसमें दिखने लगेगी। और ये जो मोठ है उसमें सीड कोट ऑफ सम सीड्स क्रैक्ड, इसमें जो है वो बीज की जो बाहर की कोट है यानी बीज की बाहर का जो आवरण है वो कुछ बीजों का क्रैक्ड यानी टूट जाएगा। और चौथी चीज जो चावल है वो बड़ा हो जाएगा, ए लिटिल बिगर,
चावल का दाना बड़ा हो जाएगा। थर्ड डे क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, सीड कोट क्रैक्ड, जो चना है उसका जो बाहर का आवरण है वो टूट जाएगा। और यहां पर ये ऑफशूट सीन तो पहले ही हो चुका है, यानी जो शाखा है वो तो जो धागे जैसी संरचना है वो तो दूसरे दिन ही दिख गई। ये जो मूंग है सबसे पहले उगता है ये, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें रेडिकल्स एंड प्ल्यूमूल सीन, यहां पर तीसरे दिन रेडिकल और प्ल्यूमूल दिखने लग जाएंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको थर्ड डे में लिखना है। और तीसरी चीज जो मोट है ऑफशूट सीन, उसमें तीसरे दिन जो शाखा है वो दिखने लगेगी, इसमें भी ऑफशूट सीन यानी शाखाएं दिखने लगेगी। फोर्थ डे, चौथे दिन जो चना है उसमें ऑफशूट सीन, चना देरी से उगता है, चौथे दिन उसमें शाखा दिखेगी आपको, जो धागे जैसी वाइट जो संरचना दिखती है, स्ट्रक्चर दिखती है, वो आपको फोर्थ डे दिखेगी चने में। और यहां पर बिगर यानी कि वो जो शाखा निकली थी वो और बड़ी हो जाएगी मूंग में। और मोठ में रेडिकल्स एंड प्ल्यूमूल बोथ सीन, इसमें रेडिकल और प्ल्यूमूल दिखने लग जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है रेडिकल क्या होता है, जो जड़ें बनाता है, और प्ल्यूमूल जो ऊपर का पौधा बनाता है। ये दोनों चीजें इसमें फोर्थ डे दिखेगी, जबकि ये इसमें दिख चुकी है। रेडिकल एंड प्ल्यूमूल जो है इनमें से अभी नहीं दिखी है, इसी में दिखी है। और ऑफशूट सीन, इसमें भी जो शाखा है वो दिखने लगेगी, चावल में भी चौथे दिन शाखा दिखने लगेगी। तो ये सारी इस तरह से ये जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको फिल करना है। और इसमें ध्यान रखें कितने कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम हैं, और 1 2 3 4 5 ही इसमें रोज हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें 5 कॉलम्स बनाने, इसलिए ज्यादा विड्थ नहीं रखें इन कॉलम्स की, यानी चौड़ाई ज्यादा नहीं रखें। 5 कॉलम आपके बन जाएं उस हिसाब से इनकी विड्थ रखें। और यहां तक का जो ये वर्क है ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आई हैव गिवन यू, मैं आपको दे चुका हूं दीज 5 क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चन ऑफ ए टेबल। यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो टेबल से जो रिलेटेड है वो वाला क्वेश्चन भी दे चुका हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक इन ए वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में करने हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एंड वी विल स्टडी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस लेसन, और इस लेसन में हम कई इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे कि आलू कैसे उग जाते हैं घर में पड़े पड़े। इसी तरह एक जो ऐसा भी प्लांट होता है जिसकी पत्ती को अगर आप जमीन में डाल देते हैं तो उसी से नया प्लांट बन जाता है। इस तरह की चीजें हम पढ़ेंगे अपने अगले लेसन में, अपने अगले वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।